पिछले एक साल में स्मॉल कैप्स में ज़बरदस्त रैली आई है। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स बाकी कैटेगरी के मुकाबले बहुत तेज़ी से बढ़ा है। कई फंड हाउसेस को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है कि इतनी तेज़ी से जो इनफ्लोज आ रहे हैं उनको सही जगह प्रोडक्टिव यूज़ में कैसे लगाएं ताकि अच्छे रिटर्न्स मिले। छोटी कंपनीज़ जो स्मॉल कैप्स होती है उनमें बहुत लिक्विडिटी नहीं होती है और फ्री फ्लो भी नहीं होता है। कहाँ से वो नए नए आइडियाज़ जनरेट करे या इतनी लिक्विडिटी लाए कि जो स्टॉक वो ख़रीदना चाहते हैं उसे ख़रीद पाए सही दाम से। स्मॉल कैप्स में थोड़ा सा पैसा लगाते ही प्राइस आसमान छूने लगता है और वैल्यू चली जाती है ऊपर। इसी वजह से टाटा, निप्पॉन और एसबीआई जैसे हाईली रिस्पेक्टेड 3 एएमसीज़ ने एक्शन लिया और फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स अपने स्मॉल कैप फंड्स में बंद कर दिए, कहकर कि अभी वैल्यू नहीं है और मार्केट्स हाइप पर है। स्पेसिफिकली स्मॉल कैप्स अपनी कमाई को रोक देना लोगों के बेनिफिट के लिए और अपनी रेपुटेशन के लिए इज़ अ हाई थिंग दैट आई ग्रेटली रिस्पेक्ट। इन तीनों एएमसीज़ के लिए मेरी नज़र में रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है। ग्रेट वर्क, गुड जॉब। रिटर्न इस कैटेगरी ने दिए हैं। हमने जो पिछले 2 सालों से फंड बताया है उसने भी बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर आज आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहते हैं स्मॉल कैप्स में, तो हम इस ओपिनियन में हैं कि अब ये कोई प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वैल्यूएशन इज़ एट अ प्रीमियम। जब चीज़ कोई महंगी हो जाती है तो उसके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस साल गिर ही जाएगा या मैंने बोला तो हो ही जाएगा। मैंने पहले भी बहुत बार गलत साबित हुआ हूँ, लेकिन अभी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं लगता स्मॉल कैप्स में फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हो पिछले 1-2 सालों से, तो कंटिन्यू विथ योर एसआईपी इन द फंड जो हम रेकमेंड करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोकने की ज़रूरत नहीं है उसे। बड़ा फ्रेश लमसम इन्वेस्टमेंट या न्यू एसआईपी शुरू ना हो, इसलिए इस साल हम न्यू स्मॉल कैप फंड रेकमेंड नहीं कर रहे हैं। इस लेवल्स पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि लोग स्मॉल कैप्स में पैसा लगाना शुरू करें जो पहले से लोग लगाते आ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया भी है और थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है और मार्केट गिरता है तो उनकी होल्डिंग्स एवरेज हो जाती है। वो स्टिल प्रॉफिटेबल रहेंगे, उसमें कुछ नहीं उनका जाएगा। फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस लेवल पे देखो, मार्केट यहाँ से भी बहुत आगे बढ़ सकता है। 1 साल बाद ऐसा हो सकता है कि इसने बोला था तब मत खरीदो और मार्केट बहुत बढ़ गया। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो लॉजिक मुझे ये करने से अभी मना करता है, इसलिए इस साल हम नहीं कर रहे हैं। इंस्टेड स्मॉल कैप मतलब आप हाई रिटर्न्स चेस कर रहे हो, आप लार्ज कैप और मिड कैप से डाइवर्सिफाई होना चाहते हो, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए कंट्री का मार्केट अगर कुछ गलत परफॉर्म करता है उससे हेज करने के लिए भी और थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेके हाई ग्रोथ टारगेट करने के लिए भी पिछले साल हमने सजेस्ट किया था एक इंटरनेशनल फ़ंड। इस साल भी उस फंड ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि वो वॉलेटाइल रहा है, इसलिए भी इसके सारे पैरामीटर्स ऐसे हैं कि ये फ़ंड बहुत तरीक़ों से एक स्मॉल कैप फंड जैसा एक्ट कर रहा है। वॉलेटाइल होता है, रिटर्न्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है एक स्मॉल कैप फंड वर्सेस अगर मैं एक इंटरनेशनल फ़ंड लूँ, तो ये मुझे कंट्री के लिए मार्केट से हेज करता है और डिफरेंट मार्केट्स में एक्सपोजर देता है, डिफरेंट तरह की कंपनीज़ में एक्सपोजर देता है। तो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट बढ़ता है और हेजिंग बढ़ती है। इसलिए इस साल इंटरनेशनल फ़ंड रिमेंस अ बेटर चॉइस। ये फ़ंड 2 वैरायटीज़ में आता है, ईटीएफ में भी आता है और फंड ऑफ फंड में भी आता है। अगर आपका डीमैट अकाउंट है तो आप ईटीएफ वेरिएंट ले सकते हैं या फंड ऑफ फंड भी ले सकते हैं। अगर किसी का डीमैट अकाउंट नहीं है तो वो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे तो उनके लिए फंड ऑफ फंड भी है। चार्जेस अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको लगेगा कि ईटीएफ सस्ता है। सारे चार्जेस जोड़कर अगर मैं दोनों का टोटल बताऊँ आपको रेशो, तो बहुत अंतर नहीं होगा, तो कॉस्ट के हिसाब से मत जाना। दूसरा, लिक्विडिटी होती है। जब आप ईटीएफ की लिक्विडिटी देखोगे तो आपको खुद सेलर ढूंढना पड़ेगा।
फंड ऑफ फंड में ये जिम्मेदारी आप एक तरीके से एएमसी को हैंडओवर कर रहे हो, तो ये भी एक बेनिफिशियल फीचर होता है। आपकी चॉइस है, आपके लिए दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। फ़ंड का नाम है मिराय एसेट फैंग प्लस ईटीएफ या मिराय एसेट फैंग प्लस ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ये दोनों वैरायटीज़ में आता है। चॉइस इज़ योर्स। रिस्की है, काफ़ी रिस्की है, इतना भी रिस्की नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है ये। कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देता है, लेकिन क्योंकि कंसंट्रेटेड है तो काफ़ी वॉलेटाइल और रिस्की होता है। टैक्सेशन भी इंटरनेशनल फंड्स का डेब्ट फंड्स की तरह है। आपको वो जो इक्विटी फ़ंड में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस बेनिफिट मिलते हैं वो इस फंड में नहीं मिलेंगे, तो टैक्स वाइज इट्स नेगेटिव टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अच्छे वैल्यूशन और अच्छे प्राइस में इन्वेस्ट किया जाए तो हायर रिटर्न्स कम से कम हायर टैक्सेस को कंपनसेट कर सकते हैं। अब हमें 4 वीडियोस बनाए हैं जिसमें लार्ज कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, हमने 3 वीडियोस बनाए हैं हमने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें लार्ज कैप, मल्टी कैप और ये आप स्मॉल कैप वाला वीडियो देख रहे हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है। इस साल हम कोई बैलेंस्ड या हाइब्रिड फंड डिस्कस कर नहीं रहे और हम रेकमेंड कर रहे हैं कि आपको वो कैटेगरी ख़रीदनी चाहिए, किन लोगों के लिए वो सूटेबल है। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।